योग दर्शन की 207वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और साधन पाद में क्षमा कीजिए 18वां सूत्र चल रहा है। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य के स्वरूप को बताया जा रहा है। दृश्य कैसा है, तो इसमें कुछ बातें हमारी हो गई थी कि सबसे पहले तो उस दृश्य का स्वभाव बताया कि वो कैसा है। प्रकाश क्रिया और स्थिति के स्वभाव वाला है। हमको किस रूप में प्राप्त होता है? भूत और इंद्रियों के रूप में प्राप्त होता है। उसका प्रयोजन क्या है? तो भोग और अपवर्ग उसका प्रयोजन है। तो शनिवार की जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने देखा था कि ये भोग और अपवर्ग क्या है, भोग की परिभाषा क्या है और अपवर्ग की परिभाषा क्या है। इस पर उस दिन हमारी एक चर्चा जहाँ हुई थी वहाँ आप सब लोगों के सामने एक प्रश्न करके छोड़ दिया था। प्रश्न बहुत गंभीर था। प्रश्न इस बात को लेकर था कि हम अपने जीवन में मुक्ति शब्द कई बार सुनते हैं। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, अपवर्ग क्या है, और इसके बारे में खूब बातें आर्य समाज के मंचों से होती रहती हैं, शास्त्रों में भी हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात फिर वही है कि आखिरकार उस लंबी यात्रा में, उस गंतव्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी अपनी व्यक्तिगत स्थितियां क्या हैं। तो एक छोटी सी बात मुझे याद आई तो मैंने सोचा आप सबके साथ साझा करनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी रोचक बात है। आज से कुछ महीनों पहले की बात है। हमारी कक्षा की एक सदस्य हैं जिन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया भी था, कक्षा में जुड़ती भी हैं अभी, तो उनका नाम लिए बिना मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो एक बार उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि योग दर्शन पहले पढ़ने के लिए बहुत बार मन में आता था कि योग दर्शन पढ़ें समझें, लेकिन कभी प्रवृत्ति हुई नहीं। फिर जब से ये योग दर्शन शुरू हुआ तो उनकी प्रवृत्ति हुई और फिर तब से निरंतर हैं कक्षा में। बात केवल इस कक्षा की नहीं है, कहीं से भी पढ़ें लेकिन निरंतरता बनी। तो उन्होंने इस बात का श्रेय दिया कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक हम प्रवृत्त नहीं होते अध्यात्म में, शास्त्रों में, साधना में, इन सब चीज़ों में। और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जी का। जब स्वामी श्रद्धानंद जी महर्षि दयानंद जी से पहली बार मिले, बातें हुई, चर्चाएं हुई, प्रश्न उत्तर हुए, शंका समाधान हुए, तो स्वामी श्रद्धानंद जी जो उस समय मुंशीराम थे, उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी आपके तर्क तो बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं और आपने मुझे संतुष्ट भी किया है अपनी बातों से। आज तक ऐसा कोई नहीं समझा पाया, लेकिन इतना कुछ आपने ईश्वर के बारे में बताया, सब चीज़ों के बारे में बताया, पर ईश्वर के बारे में आप प्रत्यक्ष नहीं करा पाए। यानी वास्तव में ईश्वर है क्या, ये अनुभूति आप नहीं करा पाए मुझे। तो वहाँ पर ऋषि दयानंद ने एक बात बोली थी कि ये तो जब ईश्वर की कृपा होगी तभी ईश्वर का साक्षात्कार होगा। अब ये वाली जो पंक्ति है कि जब ईश्वर की कृपा होगी तभी हमें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, जब ईश्वर की कृपा होगी तब हमारे साथ ये होगा, इस पंक्ति को पकड़ करके हम कहीं भी अप्लाई करने लगते हैं, कहीं भी लगाने लगते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा बोला मुझसे और ये बोलते हैं, हमारे मन में भी ऐसा आता है कि जब ईश्वर की कृपा होगी तब बढ़ेंगे, जब ईश्वर की कृपा होगी तब ऐसा होगा। अभी ईश्वर की कृपा हुई नहीं है, तभी अभी हम उन्नति नहीं कर पा रहे। अभी ईश्वर की कृपा पता नहीं कब होगी, अब देखो कब होती है। और हम फिर इसी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं कि हम कब बढ़ेंगे उधर, कब कृपा होगी। मुंशीराम पर तो कृपा हो गई थी, ऋषि दयानंद पर तो कृपा हो गई थी, उन पर कृपा हो गई थी तो वो बढ़ गए थे। या आप पर तो बड़ी कृपा है जी, आप तो बढ़ गए उधर, हम पर पता नहीं कब कृपा होगी। और हम उस कृपा के भरोसे अपना समय खराब करते रहते हैं। और ये जो भोग से अपवर्ग की जो यात्रा है, इसमें बस उस कृपा के भरोसे रह करके उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। या कभी किसी घटनावश संस्कारों के उदय होने पर हम उस ओर बढ़ गए, या किसी की प्रेरणा से बढ़ गए, तो उसको तुरंत ईश्वर की कृपा का नाम दे देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, ऐसा बोलते रहते हैं। तो मैं एक बात आप सबके सामने रखता हूँ
जो बड़ी गंभीर है और बड़ी महत्वपूर्ण भी है। हम सब लोगों के जीवन में बहुत सारी अनुकूलताएं हैं और मैं हमेशा कक्षा में बोलता भी हूँ कि जब हम अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का अनुपात निकालें कि हमारे जीवन में अनुकूलताएं ज़्यादा हैं या प्रतिकूलताएं ज़्यादा हैं, तो हमें दिखेगा कि अनुकूलताएं ज़्यादा हैं, प्रतिकूलताएं कम हैं। हो सकता है किसी के जीवन में ज़्यादा हो, किसी के जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, होती हैं। आपस में मिला जुला रूप रहता ही है, अनुकूलताएं भी हैं, प्रतिकूलताएं भी हैं, सुख हैं, दुख हैं, सब रहता है। लेकिन आप कितना भी अनुकूलताओं की लिस्ट बना लीजिए, प्रतिकूलताओं की लिस्ट बना लीजिए, यदि ईमानदारी से बनाएंगे तो जीवन में अनुकूलताएं ही ज्यादा दिखेंगी। भोजन हम सबको मिल ही जाता है समय से, धन है हमारे पास, सबके पास, पढ़ने के लिए अच्छी स्थितियां हैं, बौद्धिक सामर्थ्य है, बढ़िया जीवन है, खूब सहयोगी हैं, अच्छे आचार्य विद्वान हमारे पास हैं। अब तो तकनीकी सुविधाएं हैं जिससे हम कहीं भी रह करके पढ़ सकते हैं। तो मैं एक प्रश्न करता हूँ सभी से, वो तो उन्होंने बात रखी थी, बाकी हम सब के लिए ये बात है, क्या ये ईश्वर की कृपा नहीं है? है ना? विचार करके देखिए, ईश्वर की कृपा नहीं है और कब कृपा होगी? क्या आकर के झंझोड़ेंगे या आकर के पकड़ के पानी डालेंगे हमारे ऊपर कि अब तो उठ जाओ, अब तो जाग जाओ, अब तो साधना कर लो, अब तो स्वाध्याय कर लो? ऐसे झंझोड़ेंगे क्या परमात्मा हमको? वो उसको कृपा कहेंगे हम? क्या है परमात्मा की कृपा? ये जो व्यवस्थाएं दे रखी हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ सुविधाएं हैं। बुद्धि अच्छा काम कर रही है, इंद्रियां अच्छा काम कर रही हैं, धन है, सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, पुस्तकें हैं, अध्यापक हैं, तकनीकी है, हमारे पास इंटरनेट है, फोन है, पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब है, सब व्यवस्थाएं हैं। पूरा समय भी है हमारे पास। घर के कामों को जो हमने व्यर्थ के पकड़ रखे हैं उनको छोड़ दें तो समय भी खूब है। सबके पास 24 ही घंटे हैं, किसी के पास कोई ज़्यादा कम का मामला है भी नहीं। हाँ, कुछ व्यस्तताएं, जिम्मेदारियां किसी की ज़्यादा कम हो सकती हैं, वो अलग बात है। तो वहीं से जोड़ के देखें, जो उस दिन शनिवार वाली कक्षा में अंत में बात रखी गई थी कि इतना कुछ होते हुए भी, सब कुछ अनुकूलताएं होते हुए भी, सब साधन होते हुए भी, या कहें अधिकांश साधन होते हुए भी, और सब कुछ पता होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं, पहली बार बातें पता चल रही हैं, पढ़ा भी खूब है इन सब चीज़ों के बारे में कि ये मुक्ति होती है, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन अंततः हम कहाँ हैं? हम उस दौड़ में किस पायदान पर खड़े हुए हैं? ये बात बार बार आई है सबके सामने। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसा मेरे साथ हुआ, अभी कल ही हुआ, कि किसी ने मुझसे पूछा, क्योंकि अभी वो यूट्यूब पर जो अभी एक कार्यक्रम हुआ स्वामी न्यूज चैनल पर, जिस पे मैं बोला था बोध उत्सव पर, तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आप कहाँ खड़े हैं अध्यात्म की यात्रा में? मुझसे पूछा। आप किस पायदान पर हैं? आपकी कितनी उन्नति हो गई, कितनी शेष है, किस रास्ते से आप जा रहे हैं, कितने पड़ाव पार कर लिए? ऐसे करके 4-5 प्रश्न उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजे। तो मैंने उन्हें उत्तर दिया कि दरअसल ये आंतरिक यात्रा जो है, अंतर जगत की यात्रा जो है, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत यात्रा है। इस व्यक्तिगत यात्रा में हम कहाँ खड़े हैं, किस पड़ाव पर हैं, ये बातें सबके साथ साझा नहीं होती और करनी भी नहीं चाहिए। मैंने आपके सामने प्रश्न रख के केवल छोड़ा था। मैंने ये नहीं पूछा था कि आकर बताइएगा मुझे कि आप कहाँ हैं। मैंने कभी नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए। तो जब कभी अंतर जगत की यात्रा के अनुभव या उपलब्धियों की बात हो कि हमने ये उपलब्धि प्राप्त कर ली, हमारी समाधि लग गई जी, हमारे क्लेश दग्ध बीज हो गए, हमने ऐसा कर लिया, इस समय हमारी ये आंतरिक स्थिति है, हमने ये साक्षात्कार कर लिया, ये सब उपलब्धियां सबके सामने बोलने की नहीं होती, किसी के सामने बताने वाली बात नहीं होती। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। हाँ, जो हमसे योग्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं और वास्तव में जो हमारे से योग्य हैं, जो पहले से उपलब्धि प्राप्त हैं, जो पहले से इस क्षेत्र के महारथी हैं, अच्छी स्थिति प्राप्त व्यक्ति हैं, उनके साथ साझा करना चाहिए, उनके साथ अनुभव रखने चाहिए, पूछना चाहिए कि यहाँ जो हमारी स्थिति अभी है, ये ठीक है या गलत है, या हम ऐसे चल रहे हैं, अभी ये स्थितियां भीतर चल रही हैं, इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, या ठीक चल रहा है, या अभी और कुछ करना बाकी है इसमें, ऐसा उनके साथ में अनुभव रखना चाहिए। तो मैंने उन्हें भी यही कहा कि
मैं तो क्यों बताऊंगा आपको। और बताना भी नहीं चाहिए, मैं तो आपसे भी नहीं पूछना चाहता, ना मेरी रुचि है जानने में कि आप कहाँ हैं। बल्कि मेरी किसी के बारे में रुचि नहीं है जानने में कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। और मैंने उस दिन भी बात बोली थी जब वो न्यूज पर चल रहा था, और यहाँ कक्षा में भी बोली थी। ये व्यक्तिगत विश्लेषण का मामला है, हम अपना विश्लेषण स्वयं करके देखें। अब बाहर से तो कोई आके देखेगा नहीं। बाहर से हमारी कॉपियाँ कोई चेक कर सकता है, बाहर से हमारे नोट्स चेक कर सकता है, बाहर से हमने शरीर का कितना विकास किया, शरीर हमारा कितना कमजोर हो गया, इसको तो बाहर से देखने वाले डॉक्टर, वैद्य या बाहर के विश्लेषक खूब मिल जाएंगे। लेकिन मन के भीतर चल रही स्थितियों को कौन देख पाएगा? कोई नहीं देखेगा। हाँ, बहुत सारे अनुभवी लोग पकड़ लेते हैं जिनका पहले से अनुभव है, लेकिन ये मामला व्यक्तिगत है। धीरे धीरे योग्यता बनती है, धीरे धीरे स्थितियां बनती हैं कि हम अपना विश्लेषण खुद करने लगते हैं। और भीतर की यात्रा में हमसे बढ़िया हमको कौन समझेगा, है ना? हम कितने पानी में हैं, हम कितना आगे आ गए हैं, हमारे भीतर कितने क्लेश हैं, राग कितना है, द्वेष कितना है, साधना चल कैसी रही है, मन चंचल कितना है, मन सात्विक कितना है, मन में तमोगुणी स्थितियां कितनी हैं, हमसे बेहतर कोई जानता है क्या हमें? या कोई बाहर का व्यक्ति आके बताएगा तभी हम सचेत होंगे, या बाहर का व्यक्ति हाथ पकड़ के चलवाएगा तभी हम चलेंगे, या हम इस भरोसे बैठे रहेंगे कि परमात्मा की कृपा होगी तो फिर आगे बढ़ेंगे? ऐसा थोड़ी है। इसके लिए कोई एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी थोड़ी चाहिए कि हाँ, एक अवसर विशेष आएगा तब बढ़ेंगे। खुला हुआ द्वार है, और पूरा एकदम बढ़िया स्कोप है हमारे सामने। इससे सुंदर अवसर तो शायद कभी नहीं आएगा जो अभी है हमारे पास। बढ़िया स्थिति है देश की, राष्ट्रों की। वो अलग है कि चिंताएं बाहर की हैं अभी भी, मजहबों को लेकर के, संप्रदायों को लेकर के ये तनाव तो चलते रहते हैं। पर आप थोड़ा विचार करके देखिए, आज से कुछ वर्षों पहले, 70-80 साल पहले, जब हम गुलाम थे, तब हमारे सामने संकट था कि हम आज़ाद कैसे हों। हमें जीवन में अनुकूलताएं कब मिले, जब हम खुली हवा में सांस ले सकें, हमारा स्वयं का तंत्र हो, हमारी व्यवस्थाएं हो, हमारा शिक्षा तंत्र हो। पूरी तरह से नहीं हुआ है स्वतंत्र, हम ये एक तरह से कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमारा अपना खुद का एक बड़ा तंत्र इस समय है। तो मुख्य बात ये है कि हम बहुत जगह पढ़ रहे हैं, बहुत सारी कक्षाओं से जुड़े हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। अंततः स्वाध्याय करके मिल क्या रहा है, ये मुख्य बात है। नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ, और इतना समय ले रहे हैं हम इन कक्षाओं में, उसके पीछे का प्रयोजन भी ये है कि इतना पढ़ के मिल क्या रहा है। नहीं तो वो जो पौराणिक लोग हैं जो कथाओं में बैठकर तालियां बजा रहे हैं, आहा मजा आ गया आज की कथा में, तो ओहो क्या शब्द मिले, आज तो भाव विभोर हो गए। हम आर्य समाजियों में और उन पौराणिक श्रोताओं में जो कथा सुनने जाते हैं, कोई बहुत अंतर है नहीं। मैं सत्य कहता हूँ इस बात को। वो वहाँ वो कथाएं सुनने जाते हैं जो पौराणिक कथाएं हैं, जो कुछ काल्पनिक या कुछ पुरानी इतिहास की कथाएं हैं, उनको सुनते हैं, उनको सुन करके बड़े खुश होते हैं, भाव विभोर होते हैं। हम यहाँ थोड़ी सी शास्त्रों की कथाएं सुन लेते हैं, उनमें से दो तीन चार बातें हमें मिल जाती हैं काम की। कुछ दिन उसके आवेश में रहते हैं, कुछ दिन उसमें खोए रहते हैं, और अच्छा सा लगता है हमको, जैसे कहीं से स्नान करके निकले हों। हाँ, बहुत अच्छा लगा उस दिन, बहुत बढ़िया लगा कक्षा में, आज की कक्षा में बहुत बढ़िया लगा जी। और वो 2 4 5 दिन होते होते वो भी फिसल जाता है, वो भी चला जाता है, और फिर अंततः आकर के हम वहीं खड़े होते हैं जहां से हम शुरू किए थे। एक दो पायदान थोड़े थोड़े ऊपर चढ़े भी थे। कुछ दिनों की वो कथाएं सुनी हमने आर्य समाजों के मंचों पर जाकर, या आर्य समाज की कक्षाओं में जाकर, सत्यार्थ प्रकाश योग दर्शन की कक्षाओं में जाकर, और फिर से हम पायदानों पे से फिर से फिसल के हम वहीं आ गए जहां से चलना शुरू किया था। और बड़ी गंभीर बात है ये। हम चढ़ रहे हैं, जैसे घर में सीढ़ियां होती हैं, जीना होता है। चढ़ते हैं तो पता रहता है कि हम इतनी सीढ़ियां चढ़ लिए हैं, और अभी हमारा कमरा या हमारा ऊपर जहां हम जिस फ्लोर पर जा रहे हैं, उससे बस इतनी सीढ़ियां और बचे हैं, पता रहता है ना हमको। अंतर जगत की यात्रा में कितनी सीढ़ियां चढ़ी हैं, पता तो हो। तभी तो हमें ये लगे कि कितना फिसले, कितना गिरे। कई बार बच्चा सीढ़ियों पर चढ़ता है तो चढ़ने की प्रक्रिया में कई बार फिसल भी जाता है, बच्चा शुरू शुरू में गिरता भी है, हम भी गिरेंगे। हम भी कई बार, हमारे सबके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, कोई इतना बचपन से महान नहीं होता
कि वो बचपन से ही एकदम से अध्यात्म की यात्रा में कूदे तो फिर वो मुक्ति को एकदम से पा लेगा या एकदम से वैराग्य हो जाएगा, कुछ घटना हो जाएगी। सबके जीवन में उतार चढ़ाव हैं। किसी के जीवन में बड़ा खतरनाक तरीके से राग आता है, द्वेष आता है, अस्मिता क्लेश और हावी होता है, अविद्या बढ़ती है, नित्य अनित्यत्व का भेद नहीं हो पाता। ऐसे करके फिसलते हैं, भीतर चोटें भी लगती हैं और गहरी चोटें लगती हैं कई बार। तो गिरे कोई बात नहीं, गिर के कई बार हम 2-3 सीढ़ियाँ नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर से चलना शुरू करते हैं। थोड़ा लहूलुहान होते हैं, फिर से अपना उपचार करके फिर आगे बढ़ते हैं। अंतर जगत की यात्रा में भी तो ऐसा ही होता है। लगती हैं चोटें, वहाँ भी हमको बाहर की दुनिया में द्वेष हो जाता है, कई बार किसी से बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। कई बार आलस्य आकर हमको घेरता है, कई-कई दिनों तक ना स्वाध्याय हो पाता, ना हमारी उपासना साधना हो पाती। ये भी तो चलता है ना। ये क्या है? ये फिसलन ही तो है हमारे लिए। फिसल गए थे या बेकार हो गया था समय, आलस्य में समय खराब कर लिया, कोई बात नहीं, नहीं चढ़ पाए थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन कभी तो जागना चाहिए, कभी तो जागे उस दिशा में और देखें कि ये जो अपवर्ग जो यहाँ बताया, भोक्तुः स्वरूप अवधारणम अपवर्ग इति। भोक्ता के स्वरूप का जिस दिन अवधारण हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि ये भोक्ता है और ये बुद्धि है, ये बुद्धि के भीतर चलने वाली स्थितियां हैं। जब उन दोनों में हम भेद करने लगेंगे तो समझ लें कि अब हम अपवर्ग के आसपास हैं। हालांकि बहुत ऊंची बात है ये, जो मैं ऐसे ही इतनी हल्केपन में बता रहा हूँ। बहुत ऊंची उपलब्धि है, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। और जब लक्ष्य हमारे सामने होता है, जब हमें पता होता है कि ये लक्ष्य है हमारा, उसी के हिसाब से हमारी गतियां तय होती हैं, उसी के हिसाब से हम चलना शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति को दूर जाना है, लंबी यात्रा है, तो कई दिन पहले से तैयारियां करता है। जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे केरल में जाना है, तमिलनाडु में जाना है, और तो पहले से कितनी तैयारियां करेगा, बहुत लंबी तैयारियां उसकी रहेंगी। कपड़े पहले से तैयार करेगा, टिकट वगैरह देखेगा, रूट देखेगा, सब करेगा। यात्रा में भी बार बार मैप लगा करके चेक करेगा कि यहाँ आ गए, ये स्टेशन पार कर लिए, ये बचे हैं, इतना और बचा है, ये देखता ही है व्यक्ति। वैसे ही अगर कोई पास की यात्रा हो तो उसमें तैयारियां उतनी नहीं होती। हमको लगता है कि अरे वहीं तो जाना है, बैग उठाएंगे और चल देंगे, इसमें ऐसा क्या है। थोड़ा थोड़ा सा जल अब कहीं जल्दी जाने की बात होती है तो हम जल्दी चल देते हैं, जल्दी पकड़ो, तेज चलाओ, गाड़ी तेज चलाओ जी, वाहन तेज चलाओ, ऐसा हमको रहता है। तो फिर ये भी तो, ये अपवर्ग जो कि बहुत लंबा डेस्टिनेशन है, बहुत बड़ा गंतव्य है, दूर का गंतव्य है, तो ये दिमाग में रहेगा। तो फिर छोटे-छोटे पड़ाव जो हैं, छोटे-छोटे स्टेशन जो हैं, कि पहले मैं इस क्षिप्त अवस्था से विक्षिप्त में तो पहुंचूं पहले। चित्त में जो अब तक इतनी चंचलताएं हैं, मेरे अपने अवगुणों के कारण से, मेरे दोषों के कारण से, मेरी अव्यवहारिकता के कारण से, मेरी अपनी त्रुटियों के कारण से, मेरे अपने लोभ लालच के कारण से, मोह के कारण से, पहले इस पे तो थोड़ा सा इसको पार करूं मैं, इस पड़ाव को, फिर उससे एकाग्रता की ओर जाऊं। फिर मैं देखूं कि मेरे भीतर अविद्या का स्तर क्या है, अविद्या को पहचानूं तो सबसे पहले कि है भी या नहीं, कितनी है, जड़ें कितनी गहरी हैं। वैसे ही राग को देखूं, द्वेष को देखूं, अभिनिवेश को देखूं और अस्मिता को देखूं। ऐसे ये देखना पड़ेगा हमको, खुद से वो सब चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। केवल नाम रटते रटते, केवल जप रटते रटते, ओम ओम रटते रटते, भजन गाते गाते, ये तो वो तरीके नहीं है कि जिनसे हम इस लंबी यात्रा को पार कर लेंगे। हाँ, ये छोटे छोटे से साधन हैं, ये सहायक साधन हैं, जो उस लंबी यात्रा में सहायक बन जाएंगे हमारे। और कई बार सोच लेते हैं ना कि भजन गाने से जी हो जाएगा, या जप करने से हो जाएगा। तो जप भी उसमें एक साधन ही है। अंततः तो वो अंदर की सफाई हमको खुद ही करनी है। जब मन एक शुद्ध स्थिति में होगा, सात्विक स्थिति में होगा, मन के भीतर की मलिनता हटेगी, मन एकदम वो पीछे कौन सी मणि आई थी, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि के समान बिल्कुल जब शुद्ध हो जाएगा, तो तब हम मानेंगे कि हाँ, अब हम यात्रा में एकदम ठीक हैं। अब हम वहाँ लक्ष्य के कुछ ही दूर बचे हैं, कुछ ही दूरी बची है हमारी, ऐसा मान सकते हैं हम। और ये हम खुद देख पाएंगे, मन के भीतर हमको सब समझ में आने लगता है एक समय के बाद। ठीक है जी। तो भोग और अपवर्ग को लेकर के ये हमारी कुछ बातें उस दिन हुई थी। आइए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी और इसको पूरा करते हैं। अगली पंक्ति है ये, नहीं नहीं नहीं,
हाँ, ये उस दिन देख ली थी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। द्वयोः अतिरिक्तम अन्यत दर्शनम नास्ति। इन दोनों के अलावा जीवात्मा के लिए और कोई दर्शन है नहीं, और कोई उद्देश्य है नहीं। या तो भोग करेगा जीवात्मा, या फिर वो मुक्ति की ओर जाएगा। आगे देखिए, तथा च उक्तम अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृषु अकर्तृषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्य अतुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान सर्वभावान उपपन्नान अनुपश्यन न दर्शनम अन्यत शंकत इति। तथा च उक्तम, ऐसी ऐसा कहा गया है, यानी उस समय किसी शास्त्र की बात रही होगी, या उस समय कहावत ऐसी चलती होगी, चर्चाओं में ये बात रहती होगी। तो महर्षि व्यास जी ने किसी अन्य का प्रमाण उठा करके यहाँ लिखा है। अयम तु खलु, अयम तु, अयम शब्द किसी सामान्य व्यक्ति के लिए कहा है, एक सांसारिक व्यक्ति जो है, जो भोगों में रहता है। ध्यान से समझेंगे, ये अयम शब्द किसके लिए है, इसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई, ऐसा कोई नाम भी नहीं आया। जहां से महर्षि व्यास जी ने ये प्रमाण उठाया है, वहां किसी सामान्य व्यक्ति की चर्चा हो रही होगी, वहीं से उठा लिया और आकर उसकी चर्चा करने लगे यहाँ। अयम अयम, वहां कोई सामान्य व्यक्ति रहा होगा कोई ऐसा, तो उसके लिए कह रहे हैं अयम तु खलु, यह जो सामान्य व्यक्ति है उसमें। त्रिषु गुणेषु कर्तृषु, त्रिषु गुणेषु, ये जो तीन गुण हमने पीछे देखे, तीन गुण कौन से, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उन तीनों गुणों में। कर्तृषु, कर्तृषु यानी ये जो क्रिया वाले हैं, क्योंकि सारी क्रियाएं इन्हीं में होती हैं। अब इस प्रमाण को भी हम ध्यान से समझ लेंगे कि ये सारी क्रियाएं इन तीनों गुणों में ही होती हैं, यानी इनसे बना हुआ जो हमारा चित्त है उसमें, ऐसा समझ सकते हैं। आगे कहा अकर्त्री, अकर्त्री यानी अकर्ता जो है, अकर्ता कौन है उसके लिए आगे बोला पुरुषे, और पुरुषे के लिए एक शब्द लगाया चतुर्थे, चतुर्थे यानी ये जो चौथा है। तीन तो गुण हो गए, और उनसे अलग जो ये चतुर्थे चौथा है, और चौथे को क्या कहा, अकर्ती, अकर्तरी। अकर्तरी का मतलब जो अकर्ता है, यानी जिसमें क्रिया नहीं होती। अब मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ आत्मा को अकर्ता क्यों बोला है, निष्क्रिय क्यों बोला है, पीछे कई बार ये चर्चाएं हो गई हैं। तो ये जो आत्मा है उसमें, और उस आत्मा, और ये जो तीन गुण हैं, यानी ये जो चित्त है उसके लिए यहाँ बोला तुल्या तुल्य जातीय, तुल्य तुल्य अतुल्य जातीय। तुल्य अतुल्य जातीय मतलब ये जो तीन गुण हैं ये, और ये जो आत्मा है, इनमें तुल्य जातीयता भी होती है और अतुल्य जातीयता भी होती है। तो इन इस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में, यानी मूल प्रकृति में, ऐसा भी कह सकते हैं, दृश्य कह लीजिए, इस दृश्य में और पुरुष में कुछ चीजें समान भी होती हैं और कुछ चीजें असमान भी होती हैं। अब समानता क्या है और असमानता क्या है, तो जैसे जीवात्मा की सत्ता होती है, आत्मा की अपनी एक सत्ता है, वैसे ही इस मूल प्रकृति की भी सत्ता होती है, तीनों गुणों की भी सत्ता होती है, ये इनमें समानता है। वो भी अनादि है, ये भी अनादि है, ना उसका कोई उपादान कारण है, ना इसका कोई उपादान कारण है ना। ये तो सारी चीजें होगी तुल्य जातीयता, समानता हो गई इन दोनों में। अतुल्य जातीयता क्या है, मूल प्रकृति जड़ है, और ये आत्मा क्या है, चेतन है। और मूल प्रकृति जो है वो परिणामिनी है, उसमें परिणमन आता है, उससे ये संसार बनता है, ये कार्य रूप जगत आकार लेता है। जीवात्मा के साथ ऐसा होता नहीं है। तो बाकी हम ये भेद तो जानते ही हैं, हमने खूब पढ़ भी रखे हैं, तो दोनों में तुल्यता भी है और अतुल्यता भी है। आगे कह रहे हैं तत् क्रिया साक्षिणी उपनियमानान। ये तत्क्रिया साक्षिणी पुरुष के लिए ही कह रहे हैं, अभी इसी के बारे में बात चल रही है। तत्क्रिया साक्षिणी, उन क्रियाओं का जो साक्षी है, उन क्रियाओं का, यानी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की क्रियाओं का जो साक्षी है, जो चित्त के भीतर क्रियाएं चलती हैं, आत्मा उन्हीं का तो साक्षी है, उन्हीं को तो देखता रहता है। हमारे चित्त के भीतर जितनी क्रियाएं चलती हैं, जितने दृश्य बनते हैं जो बाहर से आते हैं, जितनी वृत्तियां बनती हैं, या सुख दुख अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो चित्त में हो रही हैं, उन सब का क्या है, साक्षिणी, साक्षी है ये। तो उसमें उपनियमानान, उपनियमानान का मतलब होता है प्रतिबिंबित हुए, यानी उसमें बने हुए। क्या बने हुए, सर्वभावान, सभी भाव, सभी भाव मतलब सभी वृत्तियां, सभी धर्म जो अभी बताया। उपपन्नान,
उपपन्नन यानी लाए हुए, वो सभी भाव उसमें चित्रित हुए, प्रतिबिंबित हुए और उसमें लाए हुए। अनुपश्यन अनुपश्यन का मतलब है उनको देखता हुआ। ये जो आत्मा है ये उन सबको देखता हुआ। न अन्यत दर्शनम, इसमें अन्यत शब्द छुपा हुआ है, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका बनेगा दर्शनम अन्यत शंकत। शंकत शब्द ऐसा, जो शंका होती है ये वो ही है शंका करना। तो न अन्यत दर्शनम शंकत इति, अन्य दर्शन की तो शंका भी नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? इस चित्त में जितने दृश्य बनते हैं वो सब दृश्य ऐसा लगता है जैसे इस साक्षी, अ, ये जो साक्षी है, ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, जैसे इसी में सारे दृश्य बन रहे हों, जैसे इसी में सारे दृश्य लाए गए हों, जैसे ये चित्त में या जैसे ये बुद्धि में जितने सारे दृश्य बन रहे हैं, ये सभी भाव आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि सारे के सारे भाव, सारे के सारे धर्म, सारी की सारी वृत्तियां जैसे आत्मा में ही हो रही हों। और इनका जो साक्षी है, आत्मा है, वो भेद नहीं कर पाता इनमें। और जब भेद नहीं कर पाता तो न अन्यत दर्शनम शंकत इति, अन्य दर्शन की तो शंका भी नहीं करता। अन्य दर्शन की शंका नहीं करता मतलब उसको ये तक बोध नहीं हो पाता कई बार, इस सामान्य मनुष्य को, ये सामान्य मनुष्य की बात चल रही है जो भोगों में लगा हुआ है, उसको अन्य किसी दूसरे दर्शन की तो शंका भी नहीं होती। दूसरा दर्शन कौन सा? कि इन भोगों के अलावा कोई मुक्ति नाम की भी चीज है, इन भोगों के अलावा कोई परमात्मा नाम की भी चीज है, या इन भोगों के अलावा, या इन सब चीजों के अलावा, या इस बुद्धि के अलावा मैं आत्मा, मेरा भी अपना एक स्वरूप है, उसका भी एक दर्शन है, उसको भी देखा जाता है, उसकी भी एक ख्याति है। कभी नहीं हो पाता। अब जब ये सामान्य मनुष्य की बात चल रही है जिसका मैंने यहाँ उल्लेख किया अभी, या जिसको महर्षि व्यास जी ने बताया है, तो हम सोच रहे हैं ये होगा कोई सामान्य मनुष्य। ये सामान्य लोगों की बातें हैं, हमारी थोड़ी हैं, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। लेकिन ये बातें हमारी ही हो रही हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है। हम मुक्ति की तो शंका भी नहीं करते, सुन रखा है मुक्ति के बारे में, बस परमात्मा के बारे में। उदाहरण से समझ लेते हैं बात को, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगी। दिन के 24 घंटों में, और 24 घंटों में भी जो जागने वाले 16 घंटे हैं, हम कितनी बार शंका करते हैं इस बात की कि ना, ये भोग तो अंतिम लक्ष्य है नहीं। ये जो सुबह से लेकर शाम तक जागने के काल में मैं भोगों में लिप्त हूँ, भोग ही रही हूँ या भोग ही रहा हूँ, ये खा लूँ, ये पहन लूँ, ये ले लूँ, ये शॉपिंग कर लूँ, ये चला जाऊँ, वहाँ घूम लें, वहाँ चले जाएं। क्या इसके अलावा दूसरी शंका हमारे मन में आती है कि परमात्मा भी कोई एक सत्ता है, उसका भी दर्शन करना है, या मैं आत्मा हूँ उसका भी साक्षात्कार करना है, या मुक्ति नाम की भी एक स्थिति है, वहां तक पहुंचना है? बताइए, हम सामान्य मनुष्य कितनी बार दिन के जागने के 16 घंटों में ये शंका कर पाते हैं? शंका मतलब ये विचार भी कर पाते हैं। और विचार आ भी जाए कभी कभी, क्योंकि कई लोग ईश्वर प्रणिधान में रहते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वास्तव में प्रवृत्ति कितनी हो पाती है उस ओर, यह विचार की बात है, विश्लेषण की बात है, और अपना अपना विश्लेषण करने की बात है। मैं कई बार बोला इस बात को। तो ये सामान्य व्यक्ति, जिसके मन में जो चीजें चल रही हैं उन्हीं को ये देखता हुआ, ये आत्मा, ये व्यक्ति, ऐसा लगता है जैसे ये सारे भाव उसी के भीतर उपस्थित हुए हैं, उसी के भीतर चित्रित हुए हैं, इन सब क्रियाओं का वो साक्षी है, दूसरे दर्शन की तो शंका भी नहीं करता। और देख लें एक उदाहरण से, थोड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी, हमारे अपने खुद के जीवन की है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में विवाह हो, और किसी लड़के का या लड़की का विवाह है, और सुनिश्चित हो गया कि अगले 2 महीने बाद विवाह है। जैसे मान लीजिए अभी फरवरी चल रहा है, और अभी तो सीजन है, मुझे नहीं पता कब सीजन आता है विवाहों का, लेकिन मान के चलिए 2 महीने बाद है विवाह। तो जब विवाह घर में होता है तो हम तैयारियों में रहते हैं। जैसे जैसे समय निकट आता चला जाता है तो तैयारियां तेज होती चली जाती हैं। जैसे जैसे तैयारियां तेज होती हैं, वैसे वैसे हमारा अध्यात्म, वैसे वैसे हमारी साधना, वैसे वैसे हमारा स्वाध्याय क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है? नहीं, छूटता चला जाता है।
घर में कोई भी इवेंट हो, कोई भी समारोह हो, कहीं बाहर का कोई बड़ा कार्यक्रम हो जी, वहाँ जाना है। ये इस बार का कार्यक्रम वहाँ का बना रखा है, इस बार एक टूर वहाँ का है, इस बार वहाँ का ऐसा विचार कर रखा है जी, वहाँ चलेंगे, इस बार ऐसा कर रखा है। या इस बार संडे का क्या प्रोग्राम है, इस बार वीकेंड पे कहाँ चलना है। ये सबका होता है, अपना सब करते हैं। जिस समय ये सब चीज़ों में हम हैं, जिस समय हम इन सब क्रियाओं में लिप्त हैं, इन सब भोगों में जुड़े हुए हैं, बताइए अन्य दर्शन की कितनी बार शंका करते हैं। हम वास्तव में गंभीर कितने हैं उस दर्शन के प्रति। कौन से दर्शन के प्रति? जो परमात्मा का दर्शन है, जो आत्मा का दर्शन है, या जो मुक्ति नाम का दर्शन है। बल्कि जैसे जैसे मान लीजिए विवाह की कोई तिथि निश्चित हो गई और पास ही आ गई, 4-5 दिन बचे हैं, अब तो उपासना भी छूट जाएगी हमारी। अब तो परमात्मा को भी भूल जाते हैं हम अगले 5-6 दिनों के लिए, और फिर थक जाएंगे। तो 4-5-6-7-8 दिन तो विश्लेषण में निकलते हैं। उनको धन नहीं दिया गया जी, उनको विदाई नहीं दी गई, उनको कपड़े नहीं दिए थे, और वो तो ऐसे ही चले गए। फूफा जी इस बार रूठ गए थे, बुआ आई ही नहीं, बुआ आई तो बड़ा दिमाग खराब करके गई। यही चलता है फिर हमारा। चलता है कि नहीं चलता? हम अन्य दर्शन की शंका कब कर पाते हैं? और ये जो चल रहा है, जिसमें हम लगे हुए हैं, जिसमें हम जुटे हुए हैं, क्या इसमें ही हमारा सारा समय नहीं जाता? जाता है। भले ही शादी ना हो घर में, सुबह से लेकर जितन शाम तक जितने काम हम कर रहे हैं, जिन सब चीज़ों में हैं, इन सब में कितनी बार शंका आती है हमारे मन में कि भाई ये तो नहीं, जीवन इसके अलावा भी कुछ और है। वास्तव में उद्देश्य तो कुछ और है, प्रयोजन कुछ और है। ये तो नहीं है जिसमें मैं लगा हुआ हूँ। और मेरा ये बात कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि फिर हम शादी विवाहों में जाना छोड़ दें, घर में जो समारोह हैं उनमें जाना छोड़ दें, उनमें शामिल होना छोड़ दें, फिर हम नौकरी करना छोड़ दें। ऐसा तो कभी हो भी नहीं पाएगा। छोड़ के भी हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी यही चीजें रहेंगी, कहाँ तक छोड़ के जाएंगे। इन सब में रहते हुए ही हम गंभीर कैसे हों उसके प्रति, हम उसके लिए पुरुषार्थ कैसे करते रहें, प्रयत्न कैसे करते रहें, ये सबसे मुख्य बात है। वरना परमात्मा की कृपा के भरोसे बैठे रहेंगे कि कृपा होगी, इस जंजाल से मुक्ति मिलेगी, इस गृहस्थ से हटेंगे कैसे ही जहाँ फंस गए हैं आकर के। क्योंकि कितने लोग तो गृहस्थ को बिल्कुल यही कहते हैं जी, फंस गए, और दूसरों को सलाह देते हैं तुम तो शादी मत करना, तुम तो मत फंसना आकर के, हम ही फंस गए बड़ी बुरी तरह से, हम ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी सलाह देते हैं दूसरों को। तो यहाँ से तो छूट जाएंगे, या भगवान के भरोसे बैठे हुए हुए हैं कि कभी वो समय आएगा कि इस गृहस्थ से जंजाल से छूटेंगे। पति ऐसे हैं हमारे, तो हमारी तो पत्नी ऐसी मिल गई, हमारे सास ससुर इतने खराब हैं, या हमारी बहू ऐसी आ गई घर में, या हमारे तो ये वाले ऐसे वो वाले ऐसे, हमें तो पड़ोसी इतना खराब मिला। इनसे एक बार पीछा छूटे, कहीं सही जगह जाके रहें, कहीं कोई आश्रम मिले, कहीं कोई वानप्रस्थ आश्रम मिले, तो वहां जाके शुरू करेंगे जी। नहीं आएगा वो समय, कभी नहीं आएगा। तो देखिए, कहने को ये वाक्य जो है, या जितनी चर्चाएं हुई हैं यहाँ तक, ये एक दिन में पूरी करा दी जाती। इनको ऐसे ही पढ़ा करके शब्दों का अर्थ बता दिया जाता, वाक्य का अर्थ बता देते मोटा मोटा, ऐसे ही छोड़ देते। पर दर्शन पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का वो प्रयोजन है ही नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करा दिया, परीक्षा ले ली, अंक मिल गए, और हाँ जी योग दर्शन पूरा हो गया। ये उद्देश्य थोड़ी है। उद्देश्य वो है कि चीजें जो पढ़ी हैं वो जीवन का हिस्सा बने, जीवन में वो दिखे, इसलिए। ठीक है जी। चलिए आगे देख लीजिए, कल जिन चीजों को लेकर के चर्चा हो रही थी, कई लोगों के प्रश्न थे, अब कई प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे इसमें। तौ एतौ, ये लिख रहा है ना, ता वेतौ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तौ एतौ, ऐसे। तौ एतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ कथम पुरुषे व्यपदिश्यते इति। तौ एतौ, तौ यानी दोनों, अ, तौ माने यानी वे, और एतौ माने ये दोनों। वे ये दोनों कौन? ये जिनकी बात अभी ऊपर हो रही थी, कौन? नाम भी लिख दिया यहाँ पर, भोग आप वर्गव, भोग और अपवर्ग, ये जो दोनों चीजें हैं। बुद्धि कृतौ, ये बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं।
या बुद्धि में ये हो रहे होते हैं। और आगे उसी बात को कह दिया, बुद्धौ एव वर्तमानो, ये भोग और अपवर्ग बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं और बुद्धि में ही उपस्थित रहते हैं, बुद्धि में ही वर्तमान होते हैं। वर्तमान का मतलब उपस्थित रहते हैं। संसार का सारा भोग इस बुद्धि में ही हो रहा है, इस मन में ही हो रहा है। और ये अपवर्ग भी जो होने वाला है ना, ये भी इसी बुद्धि में ही होने वाला है। या दूसरे शब्दों में कह दे तो बुद्धि के द्वारा ही होने वाला है। और आगे फिर एक प्रश्न खड़ा किया, कथम पुरुषे व्यपदिश्यते इति, तो फिर पुरुष में क्यों कहे जाते हैं? कथम माने क्यों, पुरुषे माने पुरुष में यानी आत्मा में, व्यपदिश्यते कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, कथन किया जाता है, उपदेश किया जाता है। जब ये बुद्धि में ही हो रहा है, ये भोग और अपवर्ग बुद्धि के द्वारा ही हो रहा है, तो फिर पुरुष में क्यों कह दिया जाता है कि ये पुरुष में हो रहा है? ऐसे जैसे हम कहते हैं कि मुझको सुख दुख हुआ, बल्कि सुख दुख होता किस में है? सुख दुख तो मन के भीतर होता है। आत्मा तो भोगता है, आत्मा तो साक्षी है, आत्मा तो अनुभव करने वाला है। तो फिर जब ये हो बुद्धि में रहा है तो पुरुष में क्यों कहा जाता है? तो आज फिर से एक उदाहरण लेके आए हैं, जो ये उदाहरण प्रथम पाद में दिया था, आप याद कीजिएगा। यथा विजय पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते स ही तत्फलस्य भोक्ता इति। यथा माने जैसे, विजय पराजय, जैसे विजय और पराजय यानी हार और जीत योद्धृषु वर्तमान योद्धाओं में रहती है, योद्धाओं में उपस्थित रहती है। हार और जीत किसकी होती है? सैनिकों की होती है, योद्धाओं की होती है। लेकिन स्वामिनी व्यपदिश्यते, स्वामी की कही जाती है, राजा की कही जाती है। युद्ध कौन लड़ता है? सैनिक लड़ते हैं। लेकिन हार जीत किसकी बोली जाती है? वो राजा हार गया, वो राजा जीत गया, ऐसा ही तो बोला जाता है। तो वैसे ही बुद्धि में सब कुछ चल रहा है, बुद्धि ही क्रिया कर रही है, बुद्धि में ही सुख दुख हो रहे हैं। लेकिन कहे किस में जाते हैं? आत्मा में कहे जाते हैं। क्यों? तो उसके लिए आगे कह रहे हैं, स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि वो जो राजा है जिसने युद्ध लड़ा तो नहीं था, उसने तो बैठ करके केवल आदेश दिया, उसने तो केवल इच्छा की थी, उसके निर्णय थे अपने। इसलिए क्योंकि वो तत्फल से भोगता ही थी, वो उसके फल का भोगता वही है। अच्छा फल आएगा तो भी राजा का नाम, अच्छा फल आएगा तो राजा का नाम होगा, जीत होगी तो राजा का नाम होगा, और हार होगी तो राजा का नाम खराब होगा, उसका फल भी तो वही भोगेगा। सैनिकों की हार होती है तो सैनिकों की हार नहीं बोली जाती, वो राजा की हार बोली जाती है। तो उसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, एवं बंध मोक्षौ बुद्धौ इव बुद्धौ एव वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते स ही तत्फलस्य भोक्ता इति। तो एवं यानी वैसे ही, जैसे ये ऊपर उदाहरण दिया योद्धा और राजा वाला, तो फिर अपने सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कह रहे हैं कि फिर वैसे ही बंध मोक्षौ, ये जो बंधन होना है यानी भोग जितना हो रहा है, ये भी मोक्षौ, और जो मोक्ष है, ये दोनों चीजें जो हैं बुद्धौ एव वर्तमानो, ये बुद्धि में वर्तमान रहते हैं, बुद्धि में उपस्थित रहते हैं। सारा का सारा बंधन इस बुद्धि से ही है, और सारा का सारा मोक्ष जो होने वाला है वो भी इस बुद्धि में ही होता है, बुद्धि से ही होता है। तो लेकिन क्या होता है? पुरुष व्यपदिश्यते, कहा पुरुष में जाता है। स ही तत्फल से भोक्ता इति, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे फलों का भोक्ता तो यही है, इच्छा भी यही करता है, निर्णय भी यही लेता है, इसलिए इसका कर्तृत्व बनता है, ये कर्ता कहलाता है। फिर भोगता भी यही है, सब सुख दुखों को यही भोगता है, अनुभव करता है। जितने भी मन के भीतर चीजें हो रही हैं, इनको इनका साक्षी यही है, भोगने वाला यही है। ठीक है जी, आगे देखिए, इसको पूरा ही कर लेते हैं। बुद्धेः एव पुरुषार्थ अपरिसमाप्तिः बंधः तदर्थ अवसायो, ये गलत लिखा हुआ है। तनिक रुकिए, लिखने में गलती हो गई यहाँ पर। हाँ, अवसायो नहीं है, ये अवसानो है। अवसानो, यो की जगह नो है, ये आप ठीक कर लीजिएगा, आपके पास पुस्तक तो होगा। तो फिर से देख लीजिए, पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति ही बंध तदर्थ अवसानो मोक्ष इति। बुद्धौ एव, ये जो बुद्धि है, बुद्धि में, बुद्धि की बात चलिए, बुद्धि में
पुरुषार्थ की असमाप्ति जो होती है उसको बंध कहते हैं। ध्यान से देखिए, बुद्धौ एव पुरुषार्थ असमाप्ति। बुद्धि में पुरुषार्थ की जो असमाप्ति होती है, पुरुषार्थ की असमाप्ति का मतलब क्या है? पुरुष का जो प्रयोजन है, आत्मा का जो प्रयोजन है, वो जब तक पूरा नहीं होता उसकी असमाप्ति रहती है, यानी वो समाप्त नहीं हो जाता उसका प्रयोजन, उसी का नाम बंधन होता है, उसी को हम भोग कहते हैं। पुरुष का प्रयोजन न होना, उसकी असमाप्ति बने रहना, इसी का नाम क्या है? बंध है। और आगे कह रहे हैं तदर्थ अवसानो, यदि उसका अवसान हो जाए, यानी वो पूरा हो जाए, उसकी पूर्ति हो जाए। किसकी पूर्ति हो जाए? पुरुषार्थ की पूर्ति हो जाए, आत्मा का जो प्रयोजन है उसकी पूर्ति हो जाए, तो क्या हो जाता है? मोक्ष इति, उसको फिर मोक्ष कहते हैं। और अंत में बस एक बात कही है, एतेन ग्रहण धारण ऊहा अपोह तत्वज्ञान अभिनिवेशो बुद्धौ वर्तमानः पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा। बहुत महत्वपूर्ण बात आगे बता रहे हैं, जो पहले भी आई थी एक बार योग दर्शन के प्रथम पाद में, उनको थोड़ा विस्तार से कह रहे हैं। एतेन, एतेन माने इस प्रकार से। ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है ज्ञान। पहले मैं थोड़ा सा आगे का बता दूं, बुद्धौ वर्तमानः, बुद्धौ यानी बुद्धि में, चित्त में, वर्तमानः रहते हैं। बुद्धि में क्या क्या रहते हैं अब बता रहे हैं उन सब चीजों को। बुद्धि में क्या क्या रहता है? ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है ज्ञान, जानकारियां। जितना भी बाहर से इंद्रियों से पढ़ के विचार करके जितना भी ज्ञान होता है, वो कहाँ उपस्थित रहता है? बुद्धौ वर्तमानः, बुद्धि में उपस्थित रहता है। और क्या है दूसरी चीज? धारण, धारण का मतलब जो ज्ञान प्राप्ति हमने की वो स्मृति के रूप में रुकी रहती है, ठहरी रहती है, उसको धारण कहते हैं। यानी सारी की सारी स्मृतियां भी कहाँ रहती हैं? बुद्धि में रहती हैं। आगे एक शब्द है ऊहा, ऊहा आपने सुना होगा, ऊहा पोह। तो यहाँ दो शब्द हैं, ऊहा और अपोह। ऊहा का मतलब होता है तर्क करना। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारे भीतर एक तर्क तो चलता है, हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, उसको ऊहा कहा जाता है। और अपोह का मतलब होता है हटाना। क्या हटाना? तो जब हम विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो उसमें सही ज्ञान से जो खराब ज्ञान होता है या जो अविद्या होती है उसको हटाते हैं। वो जो क्षमता होती है उसका नाम अपोह होता है। ऊहा भी एक क्षमता होती है हमारे चित्त के भीतर, और अपोह नाम की भी एक क्षमता होती है। फिर से समझ लीजिए, ऊहा का मतलब होता है तर्क करना, विचार करना। जो पढ़ा सीखा समझा था उस पर प्रश्न करते हैं, शंकाएं करते हैं, तर्क करते हैं, इस शक्ति का नाम होता है ऊहा। ये भी बुद्धि के भीतर रहती है। अपोह, अपोह का मतलब होता है हटाना, सही ज्ञान से जो अविद्या रूपी या अज्ञान है उसको हटाना। ये भी एक क्षमता होती है हमारे भीतर, इसको अपोह कहते हैं। और आगे है तत्व ज्ञान। पीछे ज्ञान कहा था, अब तत्व ज्ञान कह रहे हैं। तत्व ज्ञान का मतलब सूक्ष्म ज्ञान, विशेष ज्ञान। एक तो सामान्य जानकारियां थी, एक है तत्व ज्ञान, बस किसी भी वस्तु का सूक्ष्म ज्ञान, उसका साक्षात्कार। और आगे कहा अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है क्लेश। यहाँ केवल अभिनिवेश कह दिया, इसके साथ साथ बाकी क्लेशों को भी ले लेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को। तो ये सारे क्लेश ले लीजिए, तत्व ज्ञान ले लीजिए, अपोह, ऊहा, सारी स्मृतियां, सारा ज्ञान, ये किस में उपस्थित रहता है? बुद्धौ वर्तमानः, बुद्धि में उपस्थित रहता है। लेकिन पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, पुरुष में अध्यारोपित किया जाता है, पुरुष में बोला जाता है, पुरुष में आरोप लगाया जाता है, कहा जाता है कि ये पुरुष में हो रहा है ये सब। ज्ञान पुरुष में नहीं रहता, आत्मा में कभी ज्ञान नहीं रहता। ये ग्रहण, ये स्मृतियां आत्मा में नहीं रहती। ये ऊहा, ये तर्क करने की क्षमता, ये आत्मा में नहीं होती। अपोह, शुद्ध ज्ञान से अशुद्ध ज्ञान को हटाने की भी जो क्षमता है वो आत्मा में नहीं होती। तत्व ज्ञान आत्मा में नहीं होता। अभिनिवेश आदि क्लेश जितने भी हैं आत्मा में नहीं होते, कहे आत्मा में जाते हैं। कैसे? जैसे सैनिक तो युद्ध लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन कहे राजा में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फलों का भोक्ता होता है। बस इसी बात को फिर अंत में फिर से बोल दिया, स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि वो इन सब के फलों को भोग रहा है, देखता है, साक्षी है, इस बुद्धि का प्रति संवेदी है, इसलिए आत्मा में कह दिए जाते हैं। ये सारे के सारे भाव, ये सारे के सारे धर्म, ये इस दृश्य में रहते हैं। तो दृश्य का इतना विस्तार से स्वरूप यहाँ समझाया गया है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 18वां सूत्र तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी इस दृश्य को 19वें सूत्र में और खोलेंगे, उसको हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आप लोग विचार कीजिएगा।
यदि किसी का कोई प्रश्न होते हैं तो कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।